गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिस्टिक दिव्या। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं सर्वाइवल एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो फिर आज हम सबसे पहले अपने लिए बेड बनाएंगे और उस बेड को बनाने के लिए हमें कुछ शीप मारनी पड़ेगी, क्योंकि शीप से हमें मिलता है वूल और वूल से हमारा बनता है बेड। तो फिर आज हमें अपने घर के पास सबसे पहले कोई शीप ढूंढनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे घर के पास हमें कोई शीप मिल सकती है या फिर हमें कहीं दूर जाना पड़ेगा शीप मारने के लिए, क्योंकि हमें शीप से ही मिलता है वूल। और फिर उसके बाद हमें कुछ वुड तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ वुड के फ्लैंक्स है। तो फिर अभी यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे एक शीप दिख गई है। तो हम सबसे पहले इस शीप को मार देते हैं। हमने इसे मार दिया और हमें एक वुल मिल गया। अभी हमें ऐसी ही 2 शीप और मारनी है, लेकिन सेम कलर की। ये ब्लैक कलर की हम मार लेते हैं, क्या पता चले कि हमें ब्लैक कलर की वूल मिल जाए, ब्लैक कलर का बेड बनाना पड़ जाए। तो हमें वाइट कलर की एक और शीप मिल गई है, हमने इसे भी मार दिया है। हमारे पास 2 वाइट वूल हो गए हैं। अब हमें बस एक और वाइट वूल चाहिए। कभी देखते हैं, वहाँ पे मुझे आगे एक वाइट शीप दिखी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है। तो पहले मुझे इन ज़ॉम्बीज़ को मारना पड़ेगा। अभी मेरे सामने ही ये शीप है, मैं इसको मार देता हूँ। मैंने मार दिया है, लेकिन ज़ॉम्बी मुझ पर अटैक करने लग गया और मेरी लाइफ भी बहुत कम हो गई है। तो अब मुझे पहले जल्दी से ये वाइट वूल उठाना है और फिर अब मुझे अपने घर की साइड भागना है, क्योंकि यहाँ पे स्केलेटन भी है और बहुत सारे मॉब्स और ज़ॉम्बीज़ भी है जो मुझे मार देंगे। तो मुझे अभी जल्दी से जाके अपने लिए एक बेड बनाना है। मैं अपने घर तक पहुंच गया हूँ। अब कोई भी मॉब और ज़ॉम्बीज़ आके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे जल्दी से एक बेड बना के सो जाना चाहिए, क्योंकि रात में यहाँ पे बाहर घूमना सही नहीं रहता, क्योंकि मॉब्स और ज़ॉम्बीज़ हमें मार देंगे। अभी मेरे पास वुड के फ्लैंक्स नहीं है। मैं देखता हूँ मेरी चेस्ट में है क्या। हाँ, मेरी चेस्ट में 5 वुड फ्लैंक्स हैं और 2 वुड के पीस है। तो फिर शायद अब मेरा बेड बन जाएगा। हाँ, मेरा बेड 3 वुड फ्लैंक्स से बन चुका है। तो अब मैं इसे यहाँ पे एक कोने में रख लेता हूँ और फिर मैं सो जाऊँगा। यहाँ पे बाहर एक ज़ॉम्बी है, इसलिए मैं सो नहीं पा रहा। तो पहले मुझे इस ज़ॉम्बी को मारना पड़ेगा, फिर ही मैं सो पाऊँगा। मैंने इस ज़ॉम्बी को मार दिया है, अब मैं सो पाऊँगा। अगर हमारे आसपास कोई ज़ॉम्बी होता है तो हम सो नहीं पाते। तो अब हम देखते हैं कि सारे मॉब्स और ज़ॉम्बीज़ जल चुके हैं या फिर वो अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि दिन होते ही ज़ॉम्बीज़ जलने लग जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मॉब्स और स्केलेटन वगैरह थे वो मर चुके होंगे या फिर वो ज़िंदा होंगे। यहाँ पे मुझे सामने एक स्केलेटन दिख रहा है। पहले हम इस काऊ को मार लेते हैं और इससे हमें मीट मिल जाएगा। फिर हम उस स्केलेटन को देखेंगे जिसने हमें रात को मारा था, और अगर हमने उस स्केलेटन को मार दिया तो फिर हमें उससे बो और बोन्स मिल जाएगी। तो फिर हमें उसे मारना चाहिए। हाँ, ये रहा वो स्केलेटन। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी भी है। पहले मैं उस स्केलेटन को मार दूँगा, जिससे हमें बोन्स और बो मिल जाएगी। बो से फिर मैं इन पे दूर से भी अटैक कर पाऊँगा। और अभी के लिए मैं अपने घर के अंदर घुस जाता हूँ, क्योंकि ये लोग 2 है। तो 2 के साथ मैं अकेले फ़ाइट करूँगा तो फिर मेरे पास अभी कोई भी आर्मर वगैरह नहीं है, तो फिर मैं मर सकता हूँ। तो फिर अभी मैं 1 आधी मिनट यहाँ पे इंतज़ार करता हूँ और देखता हूँ कि ज़ॉम्बी वहाँ से चले जाते हैं या नहीं। अब हम वहाँ पे जाके एक बार ट्राई करते हैं कि हम उन्हें मार पाए, क्योंकि वो स्केलेटन जो है वो दूर से भी अटैक कर सकता है, इसलिए वो हमें मार सकता है। तो फिर हमें पहले उसके पास जाना पड़ेगा और फिर जल्दी से जाके उसको स्वॉर्ड से मारना होगा। अब हम उसके पास जाते हैं और उसे मार देते हैं। वो रहा वो स्केलेटन। उसके पास एक गोल्डन हेलमेट भी है, तो वो जल्दी नहीं मरेगा। और शायद हमें गोल्डन ये क्या होता है, मैं इसका नाम भूल गया हूँ। जो भी है, हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा। मेरे हिसाब से हमें बो तो पक्का मिलना ही चाहिए। हाँ, हमें एक बो, कुछ बोन्स और एक चीज़ हाँ, और एरो और मिली है। एरो मिली है हमें, जिससे अब हम थोड़ी सी अटैक कर सकते हैं। अब हम अपने घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ बहुत कम हो गई है। तो फिर अभी हमारी हेल्थ को हमें फिर से बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम मर सकते हैं। जब तक हमारी हेल्थ रिकवर हो रही है, हम यहीं पे रुक के अपने घर की लेंथ बढ़ाएंगे। अभी मैं 2 फर्नेस बना रहा हूँ, जिससे मैं अपने मीट को कुक कर पाऊँगा। अभी मैं अपने घर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, जिससे कि मैं इस घर में फर्नेस वगैरह भी रख सकूँ। मैं अपनी घर की लेंथ 2-3 स्टोन्स तोड़ के बढ़ा रहा हूँ। इससे मुझे कोबलस्टोन, डर्ट वगैरह भी मिल जाएगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने घर को और बढ़ाते रहेंगे और हम अलग अलग चीज़ें भी बनाएंगे। मेरे घर के सामने एक माइन है। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि मुझे उस माइन में से क्या क्या मिला। मैं माइनिंग करते हुए आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि माइनिंग करना बहुत इजी होता है। और माइनिंग करते वक्त अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो माइन्स बहुत बड़ी होती है, तो फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं खुद ही माइन कर लूँगा और वीडियो नहीं बनाऊँगा। और माइनिंग करते वक्त मुझे जो भी सामान मिलेगा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखा दूँगा।
यहाँ पे अब हम अपनी फर्नेस को प्लेस कर रहे हैं जिससे कि हम मीट वगैरह कुक कर सकें। अभी मेरे पास कोल नहीं है, इसलिए मैं कोल की जगह पे अब मैं अपना बेड वापस प्लेस कर देता हूँ। वैसे अभी मेरे पास कोल नहीं है, इसलिए मैं कोल की जगह पे वुड का यूज़ करूँगा। वुड को भी हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे मीट वगैरह रोस्ट कुक हो सकता है। इससे हमारा बनेगा कुक्ड बीफ। अभी हम थोड़े से वुड के फ्लैंक्स और बना लेते हैं। हमने 8 वुड फ्लैंक्स और बना लिए हैं। अब हम उसको भी अब हम इसी में फ्यूल की तौर पे यूज़ करेंगे और अब हम अपना कुक्ड बीफ बना सकते हैं। हमने अपना कुक्ड बीफ बनाना स्टार्ट कर लिया है। अब हमें 3 कुक्ड बीफ मिल जाएंगे। वैसे तो हम विदाउट कुक्ड मीट भी खा सकते हैं, लेकिन कुक्ड मीट से हमें ज़्यादा लाइफ मिलती है। अब हम इस पिग को मार देते हैं, जिससे हमें 3 मीट और मिल जाएगी। जहाँ तक मुझे पता है, अगर हम पिग को मारते हैं तो हमें एक बारी में 3 मीट मिलती है। हाँ, हमें 3 मीट मिली है। तो यहाँ पे मुझे एक काऊ दिख रही है, तो पहले हम इस पिग को मार देते हैं। हमने इस पिग को मार दिया है, तो फिर अब हमारे पास 6 मीट हो चुकी है। अभी यहाँ पे एक और पिग भी है, हम इसको भी मार रहे हैं। मैं भी कुछ वुड के पीस तोड़ रहा हूँ, जिससे हम वुड के फ्लैंक्स बनाएंगे और हम इसको फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे। क्योंकि मुझे कोल के लिए अभी कल जब मैं माइन में जाऊँगा तो मैं वहाँ से कोल भी ले आऊँगा, क्योंकि कोल बहुत ईजिली मिल जाता है। यहाँ पे सबसे रेयर डायमंड होते हैं, जिससे हम डायमंड की पिकेक्स और डायमंड की स्वॉर्ड और डायमंड की बहुत सारी आर्मर वगैरह बना सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि माइंस में वैसे ईजिली डायमंड मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभार नहीं भी मिलते हैं। जो माइन बड़ी होती है उनमें जल्दी डायमंड मिलते हैं, वैसे छोटी माइंस में आसानी से डायमंड नहीं मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे डायमंड मिल जाए, क्योंकि डायमंड के टूल्स वुड के टूल्स और आयरन के टूल्स से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। डायमंड के टूल्स बहुत पावरफुल होते हैं और उससे ज़ॉम्बीज़ वगैरह को मारने में हमें मदद मिलती है। यहाँ पे एक और पिग है, हम इसको भी मार देते हैं। अभी तो मेरे पास खाली स्टोन के टूल्स ही है, लेकिन कल मैं अपने लिए आयरन के टूल्स भी बना लूँगा। यहाँ पे एक ब्राउन शीप भी है, जिसने हमें ब्राउन वूल दिया है। ब्राउन वूल और मीट भी मिलता है इससे हमें। तो यहाँ पे एक वाइट शीप है, हम उसको भी मार देते हैं। तो हमने इस वाइट शीप को भी मार दिया है, जिससे हमें वाइट वूल मिला है। तो अब हम अपने घर की तरफ चलते हैं और ये सारा सामान को सेव करा देते हैं, जिससे कि हमारा सामान गुम ना जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।